हेलो बच्चों, द जॉब क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आपका एग्जाम की जो डेट है वो आपके लिए बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई है कि हाँ, आपका एग्जाम इस दिन से शुरू है और इस दिन ये पेपर है, यानी कि 16 फरवरी से आपका एग्जाम जो है शुरू है। तो आपकी उल्टी गिनती आज से हो गई है शुरू। ठीक है ना। आपकी जो है उल्टी गिनती आपसे आज से हो गई है शुरू। तो आज से ही आप लोग प्रण लीजिए कि हाँ, हमें आज की डेट में ही इतने प्रश्नों को तैयार कर लेना है, इस चैप्टर को आज को हमको तैयार कर लेना है, हमें कल के लिए इसको छोड़ना नहीं है। जब तक आज तैयार नहीं होगा तब तक हम पढ़ेंगे, तब तक हम पढ़ते रहेंगे जब तक हमें ये तैयार नहीं हो जाएगा। तो आप उस हिसाब से मेहनत करिए, क्योंकि अब ज्यादा दिन आपका बचा नहीं है ना। तो आप उस हिसाब से मेहनत करें और ऐसे ऐसे प्रश्नों को चुने कि हाँ, एग्जाम के लिए बिल्कुल बेहतर प्रश्न है। आपके लिए साइंस में हमने जितने भी प्रश्न करवा दिए हैं, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में अधिकतर प्रश्न आपको ऐसे करवा दिए हैं कि जो बोर्ड पेपर में आने ही आने वाले हैं। आप पेपर देकर आए और इस क्लास से उस क्वेश्चन को मिलाए देखिए, कितने क्वेश्चन मिलते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं मिलते। बस कल ही, आज तो नहीं, कल जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं एक ही क्लास के अंदर हम खत्म कर देंगे। आज की क्लास में हम केवल बात किसकी करेंगे कि आपने कुछ आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर हमने आपको बताए थे, उसमें से कुछ नियम आपके रह गए थे। ठीक है ना। बस मौका न होने के कारण उस छूट गया था। आज हम उस क्लास, एक ही क्लास में पूरी आईयूपीएससी को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को एक तरीके से हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। आपका एक भी प्रश्न आईयूपीएससी से जाने वाला नहीं है। अगर आपने आईयूपीएससी अच्छे तरीके से तैयार की है तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों से आपको, उन प्रश्नों को आप छोड़ नहीं सकते। आपसे मैं केवल 3-4 प्रश्न पूछता, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से उसका उत्तर दे। आपसे पूछा गया कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है, पिछली बार आया हुआ प्रश्न है। एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है, मेथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो आपका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है, मेथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है, इथेनोइक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है। जल्दी से इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, उसके बाद क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना। और क्लास अगर अच्छे लगे तभी क्लास को लाइक करें, अन्यथा आप क्लास को लाइक ना करें। ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में हम कुछ अच्छा सीखने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो है आपका रूल है, अपनी कॉपी पर नेक्स्ट रूल डाल लीजिए, जहां तक रूल हमने पढ़ा दिया था, है ना। आज आपका अगला रूल है, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में, लिखते चलिए कॉपी पर, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में CHO समूह आए, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में CHO समूह, अगर हम CHO समूह की बात करें तो CHO समूह को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, CHO समूह को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। CHO समूह को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। ठीक है ना। एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, एल्डिहाइड समूह कहते हैं। CHO समूह को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड समूह कहते हैं। यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में CHO समूह है तो अंकन उस तरफ से आपको करना है जिधर से CHO समूह पास होगा। अंकन उस तरफ से करना है जिधर से CHO समूह पास होगा। और IUPAC नामकरण में E के स्थान पर अनुलग्न हम क्या लगाएंगे, E के स्थान पर अनुलग्न हम AL लगाएंगे। ठीक है ना। यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में CHO समूह आए तो अंकन आपको उस तरफ से करना है जिधर से CHO समूह पास होगा, जिधर से CHO समूह पास होगा। और IUPAC नामकरण में अनुलग्न E के स्थान पर हम अनुलग्न किसका प्रयोग करेंगे, AL का प्रयोग करेंगे, यानी कि अल का प्रयोग करेंगे। सपोज दैट आपके पास एग्जांपल है, ये लिखा है क्या, CH3 CHO लिखा है, ये आपके पास लिखा हुआ है HCHO लिखा है, ये आपके पास लिखा है CH3 CH2 CHO लिखा है, ये आपके पास लिखा है CH3 CHOH CHO लिखा है। ठीक है। ये आपके पास लिखा है
CH3 CH Br CH Cl CHO लिखा है। तो हमने आपको बताया यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में CHO समूह है तो अंकन उस तरफ से करेंगे जिधर से CHO समूह पास होगा। और IUPAC नामकरण में सबसे पहले हमें कार्बन का नाम लिखना है, फिर उसके बाद बॉन्ड का नाम लिखना है, और बॉन्ड वाले में जो लास्ट में E आता है उसके स्थान पर आपको क्या लगा देना है, Al लगा देना। क्या लगा देना है, Al लगा देना है। अगर आपने IUPAC की दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो जाकर सबसे पहले उस क्लास को अच्छे तरीके से वॉच करके आइए, तब ये क्लास आप देखना, बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर IUPAC चली जाएगी, आपके बाद आप IUPAC भूलेंगे नहीं, है ना। तो अंकन आपको यहां से करना है। तो एक दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे सर दो कार्बन को एथ कहते हैं। क्या कहते हैं, दो कार्बन को एथ कहते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच क्या दिख रहा है, तो आप बताओगे सर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। अभी अभी हमने बताया कि अनुलग्न लास्ट में जो ई आएगा इसके स्थान पर क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे। क्यों, क्योंकि CHO समूह दिख रहा है, एल्डिहाइड समूह दिख रहा है। एल्डिहाइड समूह जहां पर भी दिखे वहां ई के स्थान पर एल लगा देना। कितने नंबर पर है, तो हमेशा ये फर्स्ट नंबर पर ही आएगा, सेकंड नंबर पर ही आने वाला नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं इसका नाम, अभी हमने बताया था कि आपसे फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखे, तो फॉर्मल्डिहाइड यही है। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO होता है। क्या होता है, HCHO। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि फॉर्मल्डिहाइड किसमें पाया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड किसमें पाया जाता है। ठीक है, यानी कि फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में दीजिए। और फॉर्मल्डिहाइड कहाँ पाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। तो HCHO को क्या, एक कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे सर एक कार्बन को मेथ कहते हैं। एक कार्बन क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। अब ये CHO ही है, तो ए के स्थान पर पहले लगा दो N, है ना, यानी सिंगल बॉन्ड ही होगा, इसमें डबल बॉन्ड तो होगा नहीं, कार्बन कार्बन के बीच एक ही कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से लगे होंगे, है ना। अगर इसकी खुली संरचना लिखे ना समझ में आए तो HCHO को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब ये मत कहना कि सर ये तो डबल बॉन्ड आ गया। हमने आपको नियम पढ़ाया था, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आए तब आपको ई के स्थान पर सॉरी इन का प्रयोग करना है, ट्रिपल बॉन्ड आए तो आयन का प्रयोग करना है, ना कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच आए तो हमें इन आयन का प्रयोग कर देना है। बात समझ में नहीं आई, तो ई के स्थान पर अब यहाँ क्या लगा दोगे, तो आप बताओगे सर Al लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो मेथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनल। फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा, तो आप बताओगे सर मेथेनल होगा। क्या होगा, मेथेनल होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जैसे लिखा है 1 2 3, तीन कार्बन को क्या कहते हैं, आप बताओगे सर तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं। और ई के स्थान पर क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं इसमें CHO समूह 1 2 3, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3 कार्बन। लेकिन हमने यहाँ पर देखा इसमें क्या आया है, OH भी आया है। क्या आया है, OH। अभी पिछले क्लास में हमने बताया कि OH समूह को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। और OH समूह जहां पर आ जाता है वहां पर अनुलग्न ई के स्थान पर किसका इस्तेमाल करते हैं, OL का उपयोग करते हैं। बस CHO और OH में अंतर यही है, CHO में Al का प्रयोग करते हैं और OH में OL का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में नहीं आई, तो यहाँ पर देखो ये OH आया, कितने नंबर पे आया है, 2 नंबर पे आया है। तो इससे हम लिखेंगे क्या, इसे लिखेंगे टू ऑल। कितने नंबर पे आया है, टू ऑल। क्या आया है, टू ऑल। OH आया 2 नंबर पे, ऑल कामा। अब यहाँ पर देखो CHO समूह आया है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं, 1 अल भी लिख सकते हैं, 1 अल भी लिख सकते हैं। टोटल कार्बन फिर 3 है, 3 कार्बन को प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए इनका प्रयोग कर भी सकते हैं। लेकिन ये इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन क्या कहते हैं, तो आप बताओगे सर प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। और ई के स्थान पर क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे। तो इसका नाम हो गया 2 अल प्रोपेनॉल। या फिर इसका नाम ये भी लिख सकते हैं क्या, 1 अल प्रोपेनॉल 2, 1 अल प्रोपेनॉल 2 भी लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई नहीं। इसी प्रकार ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, टोटल कार्बन 4 दिख रहे हैं। अब देखिए रास्ते में एक भाई साहब ये छूट गए, एक भाई साहब ये छूट गए, 2 जन भाई साहब छूट गए रास्ते में। अब दोनों का नाम हमने बताया था कि अगर Br जहां छूटे तो उसको क्या कहते हैं, ब्रोमो कहते हैं। अगर Cl कहीं पर छूटे तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्लोरो कहा जाता है। बात समझ में नहीं। अब IUPAC नामकरण में अगर हम क्लोरो को लिखे तो C आता है, ब्रोमो को लिखे तो B आता है। तो अल्फाबेट में सबसे पहले B आता है, तो हमें B वाले का नाम लिखना, फिर C वाले का नाम लिखना है।
तो ब्रोमो कितने नंबर पे आया, 3 नंबर पे, तो इसको लिखेंगे 3 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो। फिर उसके बाद क्लोरो 2 नंबर पे आया तो लिखेंगे 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। अब यहाँ 4 कार्बन को क्या कहते हैं, तो 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। और CHO आया है तो ए के स्थान पर क्या जोड़ देंगे, एल जोड़ देंगे, तो इसी का नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल। बात समझ में आई नहीं आई, बिल्कुल आसान प्रश्न थे। ये तो आपका पहला रूल हो जाता है कंप्लीट। अब फिर उसके बाद जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद बात करते हैं सेकंड वाले रूल की, अगले रूल की बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका फटाक से। चलो आगे देखते हैं, यहां पर लिखिएगा रूल। यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में COO समूह है, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में COO समूह अर्थात इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में कार्बोक्सिलिक समूह आए तो अंकन उस तरफ से करते हैं जिधर से कार्बोक्सिलिक समूह पास होता है। यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में कौन सा समूह आए, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में कार्बोनिल समूह, सॉरी कार्बोक्सिलिक समूह आए, कौन समूह आए, कार्बोक्सिलिक समूह आए, इसी को बोलते हैं COOH। कार्बोक्सिलिक समूह आए तो अंकन उस तरफ से करते हैं जिधर से कार्बोक्सिलिक समूह पास होता है, और IUPAC नामकरण में अनुलग्न ओइक एसिड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ओइक एसिड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ओइक एसिड का प्रयोग करेंगे। पहला एग्जांपल हम लेते हैं, क्या पहला एग्जांपल COOH। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, ये क्या है, इसका व्यापारिक नाम क्या है, इसका जल्दी से आंसर बताइए, इसका व्यापारिक नाम क्या है। अगला प्रश्न है, ये लिखा है CH3COOH, इसका व्यापारिक नाम क्या है, इसको भी आपको बताना है। ये लिखा हुआ है CH3CH2COOH, इसका नाम क्या है। ये लिखा हुआ है CH3CH2COOH, इसका नाम क्या है। अब बाकी कोई ग्रुप अन्य जुड़ जाएगा तो उसका भी नाम आप लिख पाएंगे। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ही कार्बन दिख रहा है। अब बताओ सर एक कार्बन को हम मेथ कहते हैं, क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। और यहाँ COOH समूह आया है तो सबसे पहले N का प्रयोग कर देंगे और इस E के स्थान पर क्या लगाएंगे, ओइक एसिड का प्रयोग कर देंगे। ओइक और एसिड को अलग कर देंगे, ओइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ओइक अम्ल। इसका नाम लिख सकते हैं मेथनोइक अम्ल यानी कि मेथनोइक एसिड लिख सकते हैं। बात समझ में नहीं आई। इसी का नाम ये एक दो कार्बन दिख रहे हैं तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, तो आप बताओ सर 2 कार्बन को एथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन का प्रयोग करते हैं और इसी ई के स्थान पर क्या लगा दोगे, ओइक एसिड लगा दोगे। क्या लगा दोगे, ओइक एसिड लगा दोगे। तो इसी का नाम क्या हो गया, एथेनोइक एसिड। आपसे पूछे एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है, तो यही एसिटिक अम्ल है। आपसे पूछे सिरके का आईयूपीएसी नाम क्या है, यही सिरका है। यही क्या है, सिरका है। आपसे पूछे फार्मिक अम्ल क्या है, तो यही फार्मिक अम्ल है। यही क्या है, फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है, एथेनोइक एसिड होता है, सॉरी मेथेनोइक एसिड होता है। और एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एथेनोइक एसिड होता है। इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए कि इसका आईयूपीएसी नाम और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि एथेनोइक एसिड जो होता है, मेथेनोइक एसिड कहाँ पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड कहाँ पाया जाता है और एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। हो गया, चलो इसके बाद हमारा अगला रूल होने वाला है, लिखिएगा यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में CO समूह आए, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में CO समूह आए, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में CO समूह आए तो अंकन उस तरफ से करते हैं जिधर से CO समूह पास होता है। यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में कौन समूह आए, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में CO समूह आए, कौन समूह आए, CO समूह। CO को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, तो आप बताओगे सर CO को कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CO को कीटोन बोलते हैं। अगर CO समूह दिखे, एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर कहीं पर ये लिखा मिल जाए CO इस प्रकार से,
ये भी लिखा मिल जाए CO। इस प्रकार से इन दोनों से क्या लगना चाहिए, एल्किल समूह लगे होने चाहिए। क्या लगे होने चाहिए, एल्किल। एक कार्बन हो सकता है, 2 कार्बन हो सकता है, 10 कार्बन हो सकता है, 100 कार्बन हो सकता है, लेकिन दोनों ओर लगे होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, कीटोन समूह कहलाएगा, अन्यथा वो कीटोन समूह नहीं कहलाएगा। अगर आपको कहीं पर लिखा मिल जाए COOH लिखा मिल जाए, इस समूह को क्या बोलेंगे, अब बताओगे सर, इस समूह को हम क्या बोलेंगे। अब ये मत कह देना कि अभी तो बताया कि CO होता है, CO कीटोन कहते हैं, नहीं। हाँ, CO कीटोन को जरूर कहते हैं, लेकिन इस स्थान पर CO के साथ OH लग गया तो इसे कार्बोक्सिलिक समूह कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह कहा जाएगा। ये इस प्रकार से भी लिखा मिल सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह। एक CO के साथ अगर कहीं पर OH दिखे, तो ये CO के साथ कहीं पर भी OH, उस कार्बन जिस कार्बन से CO लगा, अर्थात जिस कार्बन से O लगा है, ऑक्सीजन लगा है, उसी कार्बन से दूसरे बॉन्ड से क्या लगा मिल जाए, OH समूह लगा मिल जाए, तो उसी को हम बोलेंगे क्या, उसी को बोलेंगे कार्बोक्सिलिक समूह। और CO समूह के अगल बगल हमेशा एल्किल समूह लगा होगा। अगर एल्किल समूह की बात करें तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, CH3 क्या है, एल्किल है, CH3 CH2 क्या है, एल्किल है, CH3 CH2 क्या है, एल्किल है। तो इन सब की बात करें तो ये सब क्या है, एल्किल है। एल्किल को हम बेसिकली R से डिनोट कर देते हैं, किससे, R से लिख देते हैं, किससे लिख देते हैं, R से लिख देते हैं। तो R हमारा क्या है, एल्किल ग्रुप। R क्या है, एल्किल ग्रुप है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब यहाँ पर बात करते हैं कि CO समूह दिख जाए तो अंकन उस तरफ से करते हैं जिधर से CO समूह पास होता है। और IUPAC नामकरण में, और IUPAC नामकरण में ई के स्थान पर अनुलग्न, ई के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। और IUPAC नामकरण में ई के स्थान पर ऑन का प्रयोग करेंगे। ONE 1 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑन पढ़ेंगे। 1 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑन पढ़ेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। कहां पर, यहाँ पर कीटोन समूह है वहां पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। बात बिल्कुल समझ में आ रही है तो आप क्लास को लाइक भी बिल्कुल कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे लिखा मिल गया CH3 CO CH3, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका व्यापारिक नाम क्या है। अभी स्टार्टिंग में हमने पूछा था आपसे कि कीटोन का IUPAC नाम क्या है। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में पूछा था कीटोन का IUPAC नाम क्या है, सॉरी एसीटोन का। तो यही क्या है, यही हमारा एसीटोन है। यही क्या है, एसीटोन। इसी का व्यापारिक नाम क्या है, इसी का व्यापारिक नाम है एसीटोन। जिससे ये लिखा मिल जाए CH3 CH2 COCH3, ये लिखा मिल गया। CO समूह आया कि नहीं आया, CO समूह इस प्रकार से भी मिल सकता है, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये CO इस प्रकार से भी लिख दिया जाए तो वही CO है जो इन सब के साथ लगा है, बस यहाँ पर बॉन्ड में लिख दिया गया, यहाँ CO यानी ऑक्सीजन को बॉन्ड में नहीं लिखा गया, ठीक है। जैसे ये लिखा मिल गया CH3 CH2 CH2 CO CH2 CH3, इस प्रकार से लिखा मिल गया। CO समूह दिख रहा है बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल सर CO समूह दिख रहा है हमें। तो अंकन हमें उस तरफ से करना है जिधर से CO समूह पास होता है। यहाँ पे देखें तो 1 2 इधर भी, 1 2 इधर भी, चाहे इधर से कर ले बात तो वही होगी। तो 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, तो आप बताओ सर। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE का प्रयोग करते हैं। और इस E के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। कितने नंबर पे आया है, नंबर लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसी का नाम हो गया प्रोपेनॉन 2 हो गया। बात समझ में नहीं, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉन 2। बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। इसी प्रकार से ये लिखा CO समूह आप इधर से पास पा रहे हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, तो आप बताओ सर। 4 कार्बन को तो ब्यूट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करें, कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड के लिए N का प्रयोग करेंगे। और CO समूह के लिए किसका प्रयोग करेंगे, E के स्थान पर ऑन जोड़ देंगे। कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो इसी का नाम हो गया ब्यूटेनॉन 2। जल्दी से इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में फटाक से दीजिए। जल्दी से इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इन दोनों का आंसर क्या होगा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और इनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है ना। चलो देखते हैं आगे क्या कह रहा। अगला रूल हम लिखेंगे, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में
ईथर समूह आए तो यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में ईथर समूह आए, कौन सा समूह आए? ईथर समूह। यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में ईथर समूह आए, ईथर समूह को क्या बोल देते हैं? तो ईथर समूह को बच्चों बोल देते हैं ओ। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड तो रहेगा, यानी कि एक इधर बॉन्ड एक इधर, दो बॉन्ड तो हो ही गया, और दोनों से एल्किल समूह लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? एल्किल समूह लगा होना चाहिए। हम बोले ROR, तो इसे बोलोगे ईथर। ROR को क्या बोलोगे? ईथर बोलोगे। अगर कहीं पर ये लिखा मिल जाए CH3O CH3R, तो इसे बोलोगे डाई मेथिल ईथर। दोनों तरफ मेथिल लगा है तो इसे बोलोगे डाई मेथिल ईथर। अगर दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर होगी तो उसे बोलेंगे सरल ईथर या फिर सम्मित ईथर। क्या बोलेंगे? सरल ईथर या फिर सम्मित ईथर बोला जाता है। अगर आपको दिखे CH3 CH2O CH3, तो आप इसको क्या बोलोगे? तो इसे बोलोगे असम्मित, यानी कि क्रॉस ईथर या फिर मिश्रित ईथर बोला जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर नहीं है। और यानी कि अगर इसके नामकरण की बात करें तो नामकरण में क्या होता है? यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में ईथर समूह आए तो कम कार्बन के लिए ऑक्सी लगाते हैं। कम कार्बन, इधर कम कार्बन रहेगा उधर क्या लगाएंगे? उधर ऑक्सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑक्सी लगाएंगे। और इधर आपको अधिक कार्बन दिखे, अधिक कार्बन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। कम कार्बन के लिए ऑक्सी, अधिक कार्बन के लिए, 4 बार बोलो, कम कार्बन के लिए ऑक्सी, अधिक कार्बन के लिए कम कार्बन के लिए ऑक्सी और अधिक कार्बन के लिए एन। बिल्कुल जुबान पर रट जाना चाहिए कि कम कार्बन के लिए, अब बताओ सर, ऑक्सी, अधिक कार्बन के लिए एन, कम कार्बन के लिए ऑक्सी, अधिक कार्बन के लिए एन बोला जाएगा। यहां तक बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। जैसे हम लिखें CH3O CH3, यहां पर अगर हम बात करें दोनों तरफ बराबर है, दोनों किसी के साथ ऑक्सी किसी के साथ एन जोड़ दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, और क्या जोड़ दोगे इसमें? ऑक्सी हो गया, इसका नाम मेथॉक्सी। और दूसरे वालों को भी बोलते हैं एथ मेथ, तो मेथ लिख करके के साथ जोड़ दो एन, तो इसी का नाम हो गया मेथॉक्सी मेथेन। या फिर इसी को लिखते हैं डाई मेथिल ईथर। क्या लिखा जाता है? डाई मेथिल ईथर लिखा जाता है। जैसे लिखा मिल गया CH3 CH2O CH3, ये लिखा मिल गया। बात ध्यान से समझना। अब इधर कम कार्बन, इधर ज्यादा कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक दो कार्बन, कम कार्बन के लिए ऑक्सी, तो मेथ क्या है? ये मेथ, एक कार्बन को मेथ कहते हैं। तो मेथ और इसी के साथ क्या जोड़ दोगे? ऑक्सी, हो गया मेथॉक्सी। इधर दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या कहेंगे? एथ कहेंगे। क्या कहेंगे? एथ। और एथ सिंगल बॉन्ड के लिए एन का प्रयोग कर देंगे, इसी को कहेंगे मेथॉक्सी एथेन। बात बिल्कुल समझ में आई कि नहीं आई? बताओगे जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ रही है। जहां पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पर आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां पर आप बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है क्या? CH3 CH2 CH2O CH3 सॉरी CH2 CH2 बैलेंसी का नाम ने पहली क्लास में बताया था, ठीक है ना। उस क्लास को आप बिल्कुल जाकर देख लिए, बैलेंसी में आप कहीं भी मिस्टेक नहीं कर पाएंगे। इन दोनों का जल्दी से IUPAC नाम कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दो, ठीक है ना। इन दोनों का IUPAC नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप कर रख दो। क्या होगा इसका IUPAC नाम? हमने पढ़ा क्या? ईथर समूह पढ़ लिया, कीटोन समूह पढ़ लिया, और कार्बोक्सिलिक समूह पढ़ लिया, और एल्डिहाइड समूह पढ़ लिया, और कौन सा समूह पढ़ लिया? और हाइड्रोक्सिल समूह पढ़ लिया। इतने सारे समूह आपके सिलेबस में हैं। इन सभी समूहों को आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि आपसे एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। आप लेकिन इस बात को जरूर नोट करके जाना कि किसी का व्यापारिक नाम दे दे, उसका IUPAC नाम क्या होगा, तो आपको क्या करना, ढूंढ ढूंढ करके व्यापारिक नाम लिख लेना है और उनका IUPAC नाम और स्ट्रक्चर बनानी है। बात समझ में नहीं आई? अगर किसी का व्यापारिक नाम आप ढूंढ लिए हैं और उसका IUPAC नाम नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 12 घंटे के अंदर अंदर आपके सवालों का जवाब जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जब भी टाइम मिलेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि ज्यादा कमेंट रहने की वजह से हर वीडियो में देखना पड़ता है कि कौन सा कमेंट कहां पर आ रहा, तो उसी में टाइम लग जाता है, ठीक है ना। आप कमेंट करके बताना कि हमें इसका IUPAC नाम नहीं मिल रहा है या इसका स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, तो आपको आपके सवाल का जवाब
100% मिल जाएगा। बात यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गई कि नहीं होगी? आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और जितने भी IUPAC नामकरण है आपकी किताब में, सभी का IUPAC नामकरण आपको लिख लेना है, लिख करके अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ताकि आप अपने भविष्य के लिए भी तैयार हो जाएं कि आप कोई भी एग्जाम देने बैठे, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे वो इंटर हो, चाहे 11th हो, चाहे तो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वहां से आपका IUPAC आज के बाद गलत होने वाला नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल क्या हो गई होगी? क्लियर हो गई। बस आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेने से पहले क्या कहना चाहते हैं? यदि क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को बिना लाइक किए आपको नहीं जाना है, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो जाए, या वीडियो अपलोड हो, या कोई भी लाइव क्लास चलने वाली हो, आपके काम की हो, तो उस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस क्लास को जितना भी ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।